बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए सेकंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हिस्सा गज़ल में ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पिछले लेक्चर में हम पहली गज़ल की तशरीह कर चुके हैं और इसी तरीके से आज हम दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे। मैं एक बार फिर यह बात बताना चाहूँ कि जब एक तालिब इल्म को शेर का मतलब समझ में आ रहा हो, शेर में जो बात कही जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है, वो उसको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद उसके लिए तशरीह बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम इन अशार को सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आसान सी लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करेंगे और एंड में हम जो मश्क है उसको भी सॉल्व करके आपके लिए अपलोड करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू न हो, क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो। होवे ना हौलो कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है सो हमसे कब हो न हो। क्या फ़र्क मतलब व्हाट इज़ डिफरेंट, फ़र्क क्या है, डिफरेंट। दाग और गुल, अब दो चीज़ें हैं। दाग कहते हैं धब्बे को। आपने सफ़ेद कलर का सूट पहना हुआ है और उस पर कोई दाग लग जाए, कोई सालन गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए तो उस पर दाग आ जाता है। उस दाग की वजह से आप उस सूट को, उन कपड़ों को कहीं पर पहन कर जा नहीं सकते। बेशक नया जोड़ा हो, नया सूट पहना हो, उस पर कोई इंक गिर जाए, कोई चाय गिर जाए तो उस पर एक दाग आ जाता है। दाग इतनी बदनुमा चीज़ है कि इसके साथ हमारे कपड़ों पर दाग लगा हो तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो एक इंतहाई बदनुमा चीज़ दाग है। दाग हो गुल। अब गुल तो इंतहाई, गुल कहते हैं फूल को, तो फूल तो इंतहाई खूबसूरत चीज़ है, मोहब्बत की अलामत है। फूल अच्छे लगते हैं। कोई हज पर से आ जाए, कोई उम्र पर से आ जाए, हम उसको फूल पहनाते हैं। कोई पोजीशन ले ले उसको फूल पहनाते हैं। हम शादियों पर जाएं वहाँ फूल पहनाते हैं, ठीक है। कोई विक्ट्री रोड पे फूल नछावर करते हैं। तो दाग क्या चीज़ है? दाग एक बदनुमा चीज़ है और गुल जो है फूल खुशनुमा चीज़ है। अब ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन शायर कह रहा है क्या फ़र्क, इन दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा कि जिस गुल में कि जिस फ्लावर में बू ना हो। बू यहाँ पे हम कहेंगे स्मेल, बू हम कहेंगे खुशबू। कह रहा है कि अगर दाग में और फूल में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर फूल में खुशबू ना हो, ठीक है। फूल का असल जो चीज़ है, फूल की वजह से शोहरत है वो ये है खुशबू, ठीक है। खुशबू की वजह से फूल की जितनी इज़्ज़त है, जितनी रिस्पेक्ट है, जितनी वैल्यू है वो खुशबू की वजह से। तो कह रहा है फूल में अगर खुशबू ना हो तो उसमें और एक दाग में क्या फ़र्क रह जाएगा। फूल में खुशबू ही नहीं है। कागज़ का फूल आपके आगे रख दे तो कागज़ के फूल की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। आप अगर किसी को कागज़ का फूल पेश करें तो वो क्या करेगा, वो देखेगा। और लेकिन अगर आप गुलाब का हकीकी फूल पेश करें तो आपकी बहुत इज़्ज़त होगी, बहुत अच्छे जज्बात होंगे आपके लिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। किस काम का वो दिल है। अब ये मिसाल क्यों दी है, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। तो शायर कह रहा है मेरे महबूब, जिस दिल में तू नहीं वो दिल किस काम का। जिस तरह जिस फूल में खुशबू नहीं वो फूल किस काम का, वो दाग है। तो जिस दिल में मेरा महबूब नहीं वो दिल किस काम का, वो एक गोश्त का लूथड़ है। अब यहाँ महबूब से मुराद महबूब हकीकी है, यानी परवरदिगार की ज़ात है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिस दिल में परवरदिगार ना हो, जिस दिल में परवरदिगार की मोहब्बत ना हो तो उस दिल में वो तो फिर एक दाग की तरह है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किस काम का, वो किसी काम का ही नहीं है वो दिल, ठीक है। तो देखें जिस तरह कहते हैं कि सूफ़ी लोग कहते हैं कि दिल जो है ये परवरदिगार का घर है। तो कह रहा है जिस दिल में परवरदिगार ही ना हो, जिस दिल में रब ना हो तो वो दिल किस काम का है। और परवरदिगार का हर दिल परवरदिगार का घर नहीं है, सिर्फ वो दिल परवरदिगार का घर है जिस दिल में कोई बुराई ना हो। आगे क्या कह रहे हैं, हुए पुराने ज़माने की उर्दू में किसी होने को हुए कहते थे।
होवे ना हौलो कुव्वत एक वर्ड है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो ला हौल वला कुव्वत इसका मतलब ये हुआ कि कोई ताकत नहीं है इल्ला सिवाय बिल्ला अल्लाह के। तो उसको मुखाफफ करके लिखा हुआ है हौल व कुव्वत, होवे ना हौल कुव्वत अगर तेरी दरमियान, यानी तेरी हौल कुव्वत, तेरी हौल कुव्वत को यहाँ मतलब लेंगे परवरदिगार की ताकत और कुदरत। यानी अगर परवरदिगार की ताकत और कुदरत ना हो, जो हमसे हो सके है, यानी जो हमने किया है, जो अचीवमेंट हमने हासिल की है, मैंने जो अचीवमेंट हासिल की है, सो हमसे कबो पुराने ज़माने की उर्दू में कभी को कबो कहते थे, कबो ना हो। वो कह रहे हैं कि जो काम भी होता है वो परवरदिगार की मंशा से, परवरदिगार की दी हुई तौफीकात से होता है। तो अगर परवरदिगार की कुदरत और ताकत ना हो तो जो काम हमने किया है वो हम कभी ना कर सकते। यानी हमने अगर कोई काम किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई तरक्की की है, तो ये सब की सारी तरक्की, सारी अचीवमेंट हौल कुव्वत, परवरदिगार की कुव्वत और कुदरत की वजह से है। परवरदिगार ने हमें कुव्वत दी, मैंने नेक काम किया तो परवरदिगार ने मुझे तौफीक दी, मैंने ये नेक काम किया। अगर परवरदिगार मुझे उस नेक काम की तौफीक ना देता तो मैं ये नेक काम ना कर सकता। तो इस दूसरे शेर में शायर आजिज़ी इख्तियार करते हुए परवरदिगार से कह रहा है कि मेरी जितनी अचीवमेंट है, जितनी कामयाबियाँ हैं, वो सब की सब, बल्कि हमारी पूरे माशरे की कह रहा है, हमारी जितनी अचीवमेंट, जितनी कामयाबियाँ हैं, वो सब की सब परवरदिगार की तौफीकात की वजह से हैं। अब इन दो अशार की समझ आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। एक लिखी हुई आसान सी तशरीह भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो। ख्वाजा मीर दर्द गज़ल के इस मतलब में फूल और खुशबू की मिसाल से परवरदिगार की मोहब्बत और अताअत पर रोशनी डाल रहे हैं। शायर ने इंसान के दिल को फूल और परवरदिगार की याद को खुशबू से तशबीह देते हुए कहा कि जिस तरह खुशबू के बगैर फूल फल नहीं हैं, इसी तरह फूल नहीं हैं, इसी तरह परवरदिगार की याद के बगैर दिल भी दिल कहलाने के लायक नहीं। यानी कोई भी फूल उस वक्त फूल है जब वो रंग के साथ साथ खुशबू भी रखता हो। इसी तरह जिस दिल में अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत ना हो, वो दिल किसी मोमिन का दिल नहीं बल्कि गोश्त का एक टुकड़ा है। ख्वाजा मीर दर्द इस हकीकत का इजहार करके अब हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवा रहे हैं कि अगर हम अपने दिल में खुदा की हस्ती का एहसास नहीं करते, उसकी याद दिल में नहीं रखते, तो वो दिल एक ऐसे फूल की मानद हैं जिसमें खुशबू ना हो। इसलिए अपने दिल को एक हकीकी दिल बनाना है, उसमें अल्लाह की याद पैदा करो, क्योंकि आशिक जब तक अपने दिल में महबूब की याद नहीं रखता वो दिल बेकार रहता है। होवे न हो लो कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है वो हमसे कब हो न हो। ख्वाजा मीर दर्द गज़ल के इस शेर में अल्लाह ताला की शान रबूबियत और कुदरत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि खुदा हर अमल और हर चीज़ पर कादिर हैं और हमारा हर अमल उसकी मर्ज़ी के ताबे हैं। शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करके कहते हैं कि ए खुदावंद तआला, बेशक तूने हमें कुछ अमल करने का इख्तियार भी दिया है, लेकिन ये इख्तियार भी तेरी कुदरत और ताकत के ताबे हैं। तूने अमल करने की जो क़ुव्वत हमें अता की है, अगर इसमें तेरी ताकत, कुदरत और मर्ज़ी शामिल ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी मर्ज़ी के बगैर तो एक कत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। यही वजह है कि सूफिया अपने किसी नेक अमल को भी अपना अमल नहीं कहते, बल्कि ये भी अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी अता करदा तौफ़ीक़ात और उसका इरादा होता है। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू न हो। जो शम्मा जमा हुए गर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू न हो। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मतलब ख्वाहिश हो, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। जिस तरह मेरी ख्वाहिश है कि जी मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक मोबाइल हो, मेरे पास एक एरोप्लेन हो, मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें हैं, ठीक है, मेरे पास वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हों, बहुत सारे पैसे हों। तो कह रहा है जो कुछ के हमने की है तमन्ना। तो शायर कह रहा है मैंने जिस चीज़ की तमन्ना की, जिस चीज़ की ख्वाहिश की, वो मेरी पूरी हुई। जो दुआ मांगी वो दुआ कबूल हुई। इस दुनिया में जो मेरे टारगेट्स थे, सारे टारगेट्स जो हैं मुझे अचीव हो गए, हर चीज़ मुझे मिल गई। लेकिन दिल में अभी भी एक ख्वाहिश है, ठीक है। हर देखें, अब एक बंदा दुआएं करता है,
3 दुआएं, 4 चीज़ों की दुआएं करता है, 3 चीज़ें उसको मिल जाती हैं, 4 चीज़ों की ख्वाहिश है उसको, 3 चीज़ें मिल गई, चौथी चीज़ नहीं मिली, उसको ये खलिश होती है कि ये 3 चीज़ें तो मुझे मिल गई हैं, काश ये चौथी चीज़ है ये भी मुझे मिल जाती तो मैं क्या हो जाता, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाती मेरी लाइफ। शायर कह रहा है मैंने जो जो तमन्ना की है हर चीज़ मुझे मिल गई, लेकिन अब किस चीज़ की खलश है, ये आरजू, ठीक है, ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो, लेकिन यही अभी आरजू, ये तमन्ना जो है, ये मेरी एक एहसास मेरे पास रह गया है, एक ये एहसास रह गया है कि कुछ आरजू ना हो, कि मेरी मज़ीद कोई ख्वाहिश ना हो, मेरी एक ख्वाहिश ये रह गई है, पूरी नहीं हो सकी, कि मेरी अब मज़ीद कोई ख्वाहिश ना हो। देखें सूफिया कराम जो हैं, सूफिया कराम वो दुनिया को तर्क कर देते हैं, अपने नफ्स को मार देते हैं, नफ्स पे काबू पा लेते हैं, दुनिया को तर्क कर देते हैं और उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। तो कह रहा है कि मेरी बस ये ख्वाहिश रह गई है कि सूफिया कराम की तरह मेरी भी कोई ख्वाहिश ना होती। तो शायर कह रहा है मैंने जिस जिस चीज़ की ख्वाहिश की मुझे सब चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन ये ख्वाहिश जो है ये अब मेरे दिल में रह गई है कि काश मेरी कोई ख्वाहिश ही ना होती। देखें मेरे पास, मिसाल देता हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे गाड़ी मिले, ठीक है, तो क्यों मैंने अपने नफ्स को, अपने दिल को मार दिया है गाड़ी की लालच से, गाड़ी की मोहब्बत से। हालांकि गाड़ी मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैंने अपने नफ्स को, अपने दिल को उससे मार दिया है, तो अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो शायर ये कह रहा है कि मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की, जिस चीज़ की तमन्ना की वो मुझे मिल गई, अब ये खलश मेरे दिल में रह गई है कि सूफिया कराम की तरह जिस तरह वो किसी चीज़ की ख्वाहिश ना करते थे, काश मुझे भी कोई ख्वाहिश नहीं होती। तो शायर कहना यह चाह रहा है कि मैं अब्दियत से थोड़ा मज़ीद अपने परवरदिगार की बंदगी में इतना आगे चला जाता, अपने परवरदिगार की मोहब्बत में इतना आगे चला जाता कि उसकी मोहब्बत के बाद और चीज़ों की, मादी अशिया की मोहब्बत मेरे दिल में ख़त्म हो जाती, मैं उस मकाम तक नहीं जा सका। जूँ शमा कहते हैं शम को, मोमबत्ती को। आजकल तो टार्च होती है, मोबाइलों में लाइट्स होती हैं, पहले टार्च वगैरह नहीं होती थी तो लालटेन और शम वगैरह होती थी। तो जूं कहते हैं तरह, शमा की तरह, शम की तरह। अब शम का काम क्या होता है, शम होती है, इस तरह कैंडल लाइट होती है, उसको जला देते हैं तो उसमें से रोशनी निकलती रहती है, चारों तरफ अंधेरा होता है तो शम जब जल जाती है तो चारों तरफ रोशनी बिखेर देती है, चारों तरफ उजाले बिखेर देती है। शम आहिस्ता आहिस्ता पिघलती रहती है, कम होती रहती है। शम किसी को आवाज़ नहीं देती, लेकिन हज़ारों परवाने जो हैं, सैकड़ों परवाने उसके गिर्द आके मंडलाने लगते हैं। तो जो शम दूसरों को फ़ायदा दे रही है, अपने आप को जला रही है, दूसरों को रोशनी दे रही है। जो शमा जमा हुए पुराने ज़माने की उर्दू है, जमा हुए, बहुत सारे लोग जमा हो जाएं, गर अहले ज़बान बोलने वाले, ज़बान पे अबूर रखने वाले। देखें उर्दू होती है, उर्दू तो सब बोलते हैं, लेकिन कुछ अहले ज़बान होते हैं जिनकी अपनी ज़बान उर्दू है, जिनको उर्दू पे अबूर है। तो यहाँ अहले ज़बान से मुराद कोई ख़ास लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, मर्तबे वाले लोग हैं, अहले ज़बान हज़ार, ठीक है। अगर शमा की तरह ये अहले ज़ुबान जो हैं जमा हो जाएं, ठीक है, अहले ज़ुबान इल्म वाले लोग हैं। देखो जब इल्म वाले लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, वो लोगों को नसीहत करेंगे, लोगों को तबलीग करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है ये शमा की तरह जमा हो जाए, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दें, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो, तो उनको आपस में कभी कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपस में अहले जुमा आपस में जमा हैं और शमा की तरह हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं, एक दूसरे को रोशनी दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तो इनको तरक्की पाने के लिए, आगे जाने के लिए गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये क्या करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे के ऐब निकालते हैं। तो कह रहे हैं अगर शमा की तरह बन जाओ, शमा की तरह रोशनियाँ भी खेरो, तो आपको एक दूसरे से गुफ्तगू करने की, एक दूसरे से ज़िद करने की, हसद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इन 2 अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले जो 2 आखिरी अशार हैं उनकी तरफ जाते हैं। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू न हो। ख्वाजा मीरज़र अल्लाह की शान को बयान करते हुए कहते हैं कि हमने जब भी जो कुछ भी खुदा से मांगा उस पालने वाले ने अता फरमाया, हत्ता कि इतना कुछ दिया कि बिन मांगे भी झोलियाँ भर दी गईं।
हमारी हर आरज़ू पूरी हुई, लेकिन ये आरज़ू फिर भी पूरी ना हो सकी कि दिल में कोई आरज़ू ही पैदा ना हो। शायर दर हकीकत कहना ये चाहते हैं कि जो शख्स अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों को दबा लेता है वो हमेशा राहत पाता है। गोया दुनियावी ऐश व आराम की तमन्ना करने की बजाय इंसान को अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। जी शम्मा जमा होए गर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू न हो। ख्वाजा मीर दर्द के शेर में तशबीह की मदद से अपना मकसद वाज़ा करते हुए सिर्फ ज़ुबान को इबलाग़ का ज़रिया नहीं समझते। किसी जगह हज़ारों शमें जलने के बावजूद वो कोई बात नहीं करती। गुफ्तगू न होने के बावजूद उनका अमल एक ही होता है, वो अंधेरे का सीना चीर कर सब मिलकर उजाला फैलाती हैं। यही उनके दरमियान ज़रिए इबलाग़ होता है। ख्वाजा मीर दर्द अहले ज़ुबान को मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं कि आपस में अख्तलाफ़ात रखने की बजाय शम्मा से सबक हासिल करें। आपस के अख्तलाफ भुलाकर बेहतरी और भलाई को मतमा नज़र बनाया जाए। शायर कहना यह चाहते हैं कि अहले ज़ुबां को आपस के अख्तलाफात भुलाकर इल्म व अदब की तरवीह और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। जो सुबह चाक सीना मेरा ए रफ़ू गरां, या तो किसों के हाथ से हरगिज़ रफ़ू न हो। ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफ़ा में आए नए दिल को रू न हो। जूं जूं मतलब की तरह, जूं सुबह सुबह की तरह। चाक सीना, चाक कहते हैं फटा हुआ और सीना कहते हैं फटा हुआ या कटा हुआ। सीना सीने को कहते हैं, लेकिन यहाँ सीने से मुराद सीना नहीं है, सीने से मुराद गिरबान है। चाक सीना मतलब ये गिरबान फटा हुआ। तो जब कोई आशिक अपने महबूब के इश्क में एक इंतहा पर चला जाता है तो उस पर एक दीवानगी सी तारी हो जाती है। तो वो दीवानगी में अपना गिरबान जो है फाड़ देता है, अपना गिरबान चाक कर देता है और महबूब के फ़िराक में, महबूब के हिजरा में वो जो है दीवानों की तरह फिरता रहता है। ये एक मोहब्बत का एक लेवल होता है। तो कह रहा है जूं सुबह, अब चाक सीना, अब गिरबान चाक करने को तशबीह दी है जूं सुबह की तरह। ठीक है, ऐसी तशबीह उर्दू शायरी में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई है। तो ख्वाजा मीर दर्द ने पहली मरतबा ये इस्तेमाल किया, जूं सुबह चाक सीना। अब सुबह का क्या होता है? सुबह जब होती है तो हर तरफ तारीकी फैली होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रोशनी फैलने लगती है। सुबह की रोशनी फैलने लगती है, तारीकियाँ मिटने लगती हैं। तो अब तारीकी की तो पूरी कोशिश होती है कि इस रोशनी को दबा सके, रोशनी को आगे बढ़ने से रोक सके। ठीक है, लेकिन सुबह की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। सुबह की रोशनी फैलती रहती है, फैलती रहती है और तारीकियों को मिटा देती है। और शायर कह रहा है मेरा फटा हुआ गिरबान जो है इस सुबह की रोशनी की तरह हो। ए रफ़ू गरा, रफ़ू गरा उनको कहते हैं जो फटा कपड़ा फट जाए। कपड़ा को फट जाता था तो वो इंतहाई महारत के साथ उसको सी देते थे। फ़र्ज़ करें मेरे कपड़ा ये यहाँ से फट गई, ठीक है, अब ये पहनने के काबिल नहीं है, तो इसमें कोई और पीस लगा के इतनी तरीके से, इतनी सलाहियत से सी देते थे कि पता ही नहीं लगता था कि इसमें कोई पीस लगा हुआ है। ऐसे लोगों को रफ़ूगर कहते थे। तो कह रहा है जो सुबह चाक सीना मेरा ए रफ़ूगरा। तो शायर कह रहा है कि इश्क और मोहब्बत की वजह से मेरा दिल जो है, मेरा दिल गमगीन हो चुका है, मैं ज़ख़म हो चुका हूँ, मैं गमों में डूबा हुआ हूँ। तो रफ़ूगरा जो है, जो चारागर जो है, वो मेरा इलाज कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं वापस नॉर्मल लाइफ की तरह आ जाऊँ। तो वो उस रफ़ूगरा को कह रहा है या तो मतलब यहाँ तो किसो पुरानी उर्दू में किसी को किसो कहते थे। किसों के हाथ से हरगिज़ रफ़ू मतलब रिपेयर, रफ़ू ना हो। तो देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। शायर कहना ये चाह रहा है कि मेरा जो गिरबान चाक हो गया और वो रफ़ूगर उसको रफ़ू कर देता है। शायर कहना ये चाह रहा है कि मैं इश्क में, किसी की मोहब्बत में इतना आगे चला गया हूँ कि मैं दीवाना हो गया हूँ। तो मुआलिज, इलाज करने वाला मेरा इलाज करेगा, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ले आएगा। लेकिन मेरी ये दीवानगी, मेरा गिरबान चाक आम लोगों की तरह नहीं है, ये सुबह की तरह है। सुबह की रोशनी जब आ जाए तो फिर वो वापस जा नहीं सकती। तो शायर कह रहा है मैं जो चाक सीना जो है, चाक गिरबान है, ये सुबह की रोशनी की तरह है जो वापस नहीं जा सकती। तो जितने भी रफ़ूगरा हैं, जितने भी इलाज करने वाले हैं, जितने भी काउंसलिंग करने वाले हैं, वो मुझे वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं ला सकते। तो कहना यह चाह रहा है कि मैं अपने महबूब की मोहब्बत में दीवानगी की उस स्टेज पर चला जाऊँ, उस लम्हे पर चला जाऊँ, उस मकाम पर चला जाऊँ कि जहाँ से वापसी दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ मेरी वापसी मुमकिन ना हो।
अब आखिरी शेर ज़रा समझने वाला है कि ए दर्द जंग, दर्द उनका तखल्लुस है, जंग सूरत, जंग देखिए लोहा होता है, लोहे को जो जंग लग जाता है, लोहे को आप रख दें हवा में रख दें, उस पर पानी गिरा दें तो उस पर कुछ जंग आ जाता है, वो अपनी सलाहियत जो है, अपनी एबिलिटी उसकी खो देता है, सलाहियत कम हो जाती है लोहे की और उसकी जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करें, या दर्द ए ख्वाजा मीर दर्द अगर जंग सूरत इसमें सूरत उसमें जा करे, यानी उसमें जंग किसी चीज़ को जंग लग जाना, इसको हम कहेंगे जंग का उसमें सूरत करना, यानी जंग उसमें अपैर हो गया। अहले सफ़ा नेक लोग में आईना दिल, आईना दिल, दिल का आईना, दिल का जो है बातनी लाइफ को रू ना हो, चेहरा नज़र ना आए। अब मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। देखें आईने का क्या काम होता है, आईने का काम होता है उसमें चेहरा नज़र आता है, ठीक है, आईने में चेहरा नज़र आता है। तो कह रहे हैं आईने दिल को हटा दो, आईना में रू ना हो, यानी शीशे में चेहरा नज़र नहीं आएगा, आईना दिल को रू ना हो, दिल के आईने में चेहरा नज़र नहीं आएगा, दिल के आईने में चेहरा नज़र नहीं आएगा। कब नहीं आएगा कि अगर जंग सूरत इसमें जा करे, मेरे दिल को जंग लग गया, मेरे दिल को जंग लग गया, मेरा दिल तो एक आईना है जिसमें मैं अपने महबूब की सूरत नज़र आती है, ठीक है, मेरा महबूब मेरे दिल में रहता है, मेरा दिल एक आईना है, मुझे अपने दिल में अपने महबूब की सूरत नज़र आती है। लेकिन अगर मेरे दिल में जंग लग जाए तो फिर मेरे दिल में नेक लोग जो हैं, तुम नेक लोगों के दिल जो हैं, अच्छा अहले सफ़ा में जो नेक लोग हैं उनके दिलों में महबूब की सूरत नज़र आती है, तो वो कभी नज़र नहीं आएगी। जंग से मुराद है हसद, धोखा, ग़ीबत, यानी जब मैं हसद करूँगा, मैं धोखा करूँगा, मैं ग़ीबत करूँगा, मैं दूसरों से नफ़रतें अपने दिल में पालूँगा तो मेरे दिल को जंग लग जाएगा। फिर इस दिल में फिर इस दिल में मुझे अपना महबूब नज़र नहीं आएगा, मुझे अपना परवरदिगार नज़र नहीं आएगा। जैसे पहले शेर में कहा था कि दिल जो है परवरदिगार का घर है, लेकिन अगर इस दिल में हसद भी होगा, बुग़्ज़ भी होगा, कीना भी होगी, नफ़रत भी होगी, तो फिर ये दिल जो है परवरदिगार का घर नहीं हो सकता। तो नेक लोगों के जो दिल हैं वो परवरदिगार के घर हैं। लेकिन अगर यही नेक लोग दूसरों से नफ़रत करने लगेंगे, अपने दिलों में नफ़रतें पालेंगे, तब परवरदिगार उनके दिल में नज़र नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है कि अपने दिलों को साफ़ रखा जाए, मोहब्बतें बांटी जाएँ, मोहब्बतें फैलाई जाएँ। ये दो शेर थोड़े से मुश्किल थे, इससे पिछला भी थोड़ा मुश्किल था और पहली गज़ल आसान थी। अब इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस सबक की मश्क जो है वो आपके साथ जो है वो भी शेयर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इससे अलावा आप हमारे फेडरल बोर्ड जो है उसकी मुकम्मल जो है हमने हिस्सा गज़ल नज़म वगैरह सब कुछ अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ जाके हमारा काम देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पंजाब बोर्ड के लिए भी इस तरह काम किया जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। तो जाने से पहले आप इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह देख लें। जो सुबह चाक सीना मेरा ए रफू गना, या तो किसों के हाथ से हरगिज़ रफू न हूँ। ख्वाजा मीर दर्द ने ज़ेर नज़र शेर में तशबीह और सनत इत्तेज़ार, गिरबा, चाक और रफ़ू के अल्फाज इस्तेमाल करके हुस्न पैदा किया है। ख्वाजा मीर दर्द एक आशिक सादिक के चाक किए हुए गिरबा को सुबह के तलू होने से तशबीह देते हुए कहते हैं कि जिस तरह सुबह का उजाला फैलने पर रात की तारीकी छट जाती है, इसी तरह एक आशिक जब अपने महबूब के इश्क में दीवानगी की हदों को छूने लगता है तो ये इस बात की निशानी है कि उसने अपने वजूद की तारीकी को इश्क के नूर से मुनव्वर कर लिया है। जिस तरह सुबह की फैलती हुई रोशनी को रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल इसी तरह इश्क के मर्ज़ की चारागरी करने वाले हमेशा नाकाम होते हैं। ख्वाजा मीर दर्द इश्क को मर्ज़ नहीं करार देते, बल्कि इश्क की ज़ात की रोशनी है जो आशिक को तारीकियों से निकाल कर उजालों में ले आती है। उसे वो महबूब का जलवा नज़र आने लगता है। ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफ़ा में आए नए दिल को रू न हूँ।
ख्वाजा मीर दर्द माशरे में मोहब्बत और प्यार की अहमियत का एहसास दिलाते हुए कहते हैं कि नेक लोग कभी किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत या अपने दिल में कदूवत नहीं रखते। वो इंसानों से प्यार करते हैं, इंसानियत का एहतराम करते हैं। शायर कहता है कि अहले सिफा का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने दिल में किसी के ख़िलाफ़ कदूरत, नफ़रत, बग़्ज़ और ऐनाद न रखें। मोहब्बत और एहतराम के जज्बात पैदा करके माशरे को मोहब्बत की आमाजगाह बनाएं। अगर किसी बड़े से बड़े पाक तीनत खुदा परस्त बुज़ुर्ग के दिल में किसी के ख़िलाफ़ कदूरत पैदा हो जाए तो गोया उसके दिल पर जंग आ जाता है। जिस तरह किसी आईने पर मैल जम जाए या गर्द से अट आने की सूरत में उसमें शक्ल नहीं देखी जा सकती, बिल्कुल इसी तरह दिल के आईने में नफ़रत या कदूरत का जंग लग जाने से आईना धुंधला जाता है और इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। सूफिया कराम दिल को हमेशा आईने से तशबीह देते हैं जिसमें उन्हें महबूब का जलवा नज़र आता है। इसलिए नेक लोगों के दिल आईने में अगर जंग या कदूरत पैदा हो जाए तो वो नेक और पाक दिल नहीं रहते और अपने मकसद में नाकाम रहते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपनी अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले इस गज़ल की मश्क और फिर अगली गज़ल की तशरीह के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।